नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिव जी का जन्म कैसे हुआ। जब शिव जी का नाम लिया जाता है तो केवल एक देवता का स्मरण नहीं होता, बल्कि एक ऐसे रहस्य का द्वार खुलता है जो मनुष्य की सोच से कहीं आगे जाता है। शिव कोई साधारण सत्ता नहीं है, वे प्रश्न हैं, उत्तर हैं और प्रश्नों से परे वह मौन भी हैं, जिन्हें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। लोग पूछते हैं कि शिव कौन है, कहाँ से आए हैं, उनका जन्म कैसे हुआ। लेकिन शायद शिव को समझने की सबसे पहली शर्त यही है कि उनका कोई जन्म नहीं हुआ। त्रिदेव में ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, विष्णु को पालनहार माना जाता है, शिव को संहारक कहा जाता है। लेकिन यह संसार केवल विनाश नहीं है, यह परिवर्तन है, शुद्धिकरण है और नए सृजन की तैयारी है। शिव वह शक्ति है जो पुराने को मिटाकर नए के लिए मार्ग बनाती है। इसलिए उन्हें केवल विनाश का देवता नहीं, उनकी सत्ता को सीमित कर देना है। जब हम शिव की कल्पना करते हैं तो आंखों के सामने एक दृश्य उभरता है। जटाओं में बंधी गंगा, गले में लिपटा नाग, मस्तक पर अर्धचंद्र, शरीर पर भस्म और बागंबर। यह बस एक केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि हर प्रतीक के अपने भीतर एक सत्य छुपाए बैठा है। शिव का हर चिन्ह, हर आभूषण, हर वस्त्र एक गहरी आध्यात्मिक भाषा बोलता है। जटाओं में गंगा का वास बहता है कि शिव उग्र भी हैं और करुणामय भी हैं। वे प्रलय को भी संभाल सकते हैं और जीवनदायिनी धारा को भी अपने अंदर रोक सकते हैं। गंगा का वेग जब धरती पर विनाश बन सकता था, तब शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में संभाल लिया था। यह संकेत है सच्ची शक्ति वही है जो स्वयं को संयम में रख सके। नागों का आभूषण भय का प्रतीक नहीं, बल्कि निर्भयता का संकेत है। जो मृत्यु से नहीं डरता वही नाग को गले में लगा सकता है। भस्म यह याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है, अनंत सब कुछ राख में बदल जाना है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही मुक्त हो सकता है। शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं, वह चेतना की वह आस्था है जहाँ अज्ञान जलकर समाप्त हो जाता है। जब यह नेत्र खुलता है तो संसार केवल नहीं जलता, बल्कि अहंकार, मोह और अज्ञान भी भस्म हो जाता है। यही कारण है कि शिव का क्रोध भी कल्याणकारी है। शिवलिंग पर अर्पित किए जाने वाले भांग और धतूरा भी केवल परंपरा नहीं, यह संकेत है तपस्या का, वैराग्य का और उस आस्था का जहाँ साधक सांसारिक सीमाओं से ऊपर उठने का प्रयास करता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं रहा कि नशे में भक्ति का मार्ग बना लिया जाए। सच्ची शिव भक्ति स्वयं सिखाती है, लत नहीं। महाशिवरात्रि को भी अक्सर केवल उपवास और जागरण तक ही सीमित कर दिया गया है, जबकि शास्त्र कहते हैं कि वह शिवरात्रि जब ब्रह्मांड की ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय होती है, यह रात आत्मचिंतन की है, भीतर झांकने की है और शिव तत्व से जुड़ने की है। यह विवाह का उत्साह भी है और चेतना के जागरण का पर्व भी है। कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी वैसा ही है, कोई आज तक उसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया। लोग कहते हैं कि यह वहाँ कोई अदृश्य शक्ति है, कोई कहता कि समय की गति वहाँ अलग है, कोई मान्यता है कि महादेव का आज भी निवास है। कैलाश पर्वत एक पर्वत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक धुरी है जिसे चारों ओर आस्था घूमती है। अर्धनारीश्वर रूप का यह सिखाती है कि सृष्टि केवल पुरुष या स्त्री से नहीं चलती, शक्ति और चेतना का संतुलन भी अस्तित्व को पूर्ण बनाता है। शिव ने यह रूप धारणा करके संसार को बताया कि विरोध नहीं, संतुलन की सृष्टि का नियम है। पुराणों में शिव के उद्भव को लेकर अनेक कथाएं मिलती हैं। कहीं कहा जाता है विष्णु की चेतना से शिव प्रकट हुए हैं, तो कहीं कहा जाता है शिव की समाधि से विष्णु का उद्भव हुआ है। यह विरोध नहीं, बल्कि संकेत है कि ये तीनों शक्तियाँ एक ही सत्य के साथ अलग अलग रूप है। लिंगोद्भव की कथा यह सत्य और स्पष्ट करती है कि जब ब्रह्मा विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब अग्निस्तंभ
प्रकट हुए। उनका न कोई आरंभ था न ही अंत। वही शिव थे, वही अंत थे, वही मूल थे। उस दिन यह सिद्ध हुआ था कि शिव के द्वारा उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि वही मूल स्रोत हैं। रुद्र के बाल रूप की कथा यह बताती है कि शिव नाम रूप और संख्या से परे है। 108 नाम भी उन्हें बांध नहीं पाए, क्योंकि वे नामों से नहीं अनुभव से जाने जाते हैं। वासुकी नाग का शिव के कंठ में वास भक्ति और समर्पण की प्रकाष्ठा है। समुद्र मंथन की पीड़ा सहकर भी वासुकी डिगे नहीं। इसी निष्ठा का पुरस्कार उन्हें मिला। चंद्रमा को मस्तक पर धारण करना यह दिखाता है कि शिव को भी नियंत्रण में रख सकते हैं। क्षय और वृद्धि दोनों उनके अधीन हैं, इसलिए चंद्रेश्वर कहलाए। भस्म, त्रिशूल, डमरू, नदी हर प्रतीक यह बताता है कि शिव से भागते नहीं, बल्कि जीवन के हर सत्य को स्वीकार करते हैं। वे डरते नहीं, वो किसी को साधना बना लेते हैं। शिव केवल वेद नहीं दर्शन है। वे पूजा से नहीं समझ सकते। वे मौन में बोलते हैं, शून्य में बसते हैं। जो उन्हें केवल मूर्ति में खोजता है, वह उन्हें खो देते हैं। जो उन्हें अपने भीतर खोजता है, वह शिव को पा लेते हैं। शिव अनंत है, अविनाशी हैं। सृष्टि रखें या ना रहे, शिव रहेंगे, क्योंकि शिव कोई आकृति नहीं, एक आस्था है।